और भगवान री दुआ मिली, वहाँ लोगों री दुआ मिली जेकर बदौलत आज हूँ ये था। और तमाम जितना भी हमारा युवा साथी हुआ सब ना निवेदन करा कि ए जो पैसो है बीजो है एक बार तो थे हाथ में ले ले हो, पर जीवन में अगली बार कदे खुल्लर परखर हुए बात कौन कर पावला। आज में खुला बोलना पड़ा, मामा तो कोई 1% रो एलिगेशन ना है ना कोई कदे जीवन में लगा सके। पैसा भगुती हाफे दे, लोग भी हाफे आ है, पैसा भी हाफे आ है, माना कहीं करने की जरूरत को नहीं है। अगर थाम ही ना अगर दम है, अगर थे ईमानदारी में बात रखो तो सब चीजें अपने आप हो जाए। तो मैं अपना पहली भी कही और आज भी कहूँ, ना 1 रुपये के ना लेन दिया, ना भारत क्षेत्र में ना कोई करप्शन होने दिया। और बार भी जेके क्या बेड़ो भाई अन्याय हो उरे बेड़ो रविंद्र हमेशा थाना खड़ो मिला ना मजबूती में खड़ो मिला। ये बात आपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कही है तो जनता आपको परखेगी भी इस पे। अब मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास वसुंधरा राजे का फोन आया? क्या रविंद्र सिंह भाटी के पास बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आया? क्या इस तरीके का कहा गया कि आप अब आ जाइए, आप बागी हो गए थे, चुनाव लड़ ले, तब पार्टी में वापस आ जाइए? देखिए आभार, मैं निर्दलीय हूँ और कई सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिक्र मीना आप एक बार चुनाव लड़न के बाद में अलायंस को नहीं कर सको, सीधो अलायंस को नहीं हुए। और दूसरी चीज़ कि मीना हमें सदन में मीना मजबूती में बात रखनी है जिके मीना हमें माना कोई रोक कौन सके, मैं मेंबर हाँ। तो अब माना भी विशेष कोई एड़ो वो नहीं है। आने वाले टाइम रे मीना की परिस्थितियां बने वो टाइम रे चीज़ें तय उसे, पर अबार वर्तमान रे मीना माना लोगों के बीच में नजार काम करना और मैं काम कर रहे हूँ। अबार तक कोई विशेष संवाद क्या में हुआ को नहीं वो जब मैं अभिनव भैया ना पर्सनली फोन करके कही कि हमें बात होगी अगले इंटरव्यू में बात कर। ये आप मुझे फंसा दे रहे हैं कि फिर बाद में पब्लिक मुझे फ़ोन करके पूछेगी कि भैया क्या बताया था। खैर, मुख्यमंत्री को लेकर के बड़े चर्चे चल रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इस समय राजस्थान में तो सबसे बड़ा एक एक से नाम आ रहा है, ये फला आदमी आगे हो गया, फलाने को दिल्ली बुलाया गया, फलाने को, ये सब तो चल रहा है और ये राजनीति हम देख भी रहे हैं। पिछली बार चुनाव जब हम आपका इंटरव्यू किया तो मैंने आपके परिवार के बारे में आपसे पूछा था। इस बार मैं आपसे जो आपके दोस्तों के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कौन से दोस्त हैं जो भाई साहब आपके साथ खड़े थे और जो जिनकी चर्चा बड़ी होती कि ये तो दोस्तों के दम पे बनाया हुआ खड़ा किया गया लड़का है? हमारा कई सारा भाई है विश्वविद्यालय दौर में मीना कई सारा एड़ा लोग था जगह मैं मत बहुत बड़ो बहाल रही हूँ। मारो पूरा ग्रुप હતો जगह रात और दिन मेहनत करी और उन लोगों वापस शिव चुनाव रमीना भी विधानसभा चुनाव रमीना भी पूरे तरीके में समर्पित और लागे। उसके अलावा पूरे शिव रो हर एक आदमी हर एक भाई मारो आगे आयो। तो मोटिया तो सारा ही मजबूती में कई सारा हमारा भाई है जिकारी बात करा होती कम 36 बिरादरी रह लोग। हमारा इतना दोस्त है कि वो अगर नाम गिनाऊं तो अब रात है और दिन हो जाए और वो तमाम लोगों साथ और सहयोग रहे। और वो कया भी करा सा कि मैं वो मनक कमाया है और इं मनखा ना जीवन भर लेर बेण रो प्रयास करी और भगवती में अरदास करा कि ए मारो भाईपो है ए जो प्रेम है ये ना हमेशा यूं ही बरकरार। मैं तो ये चीज़ मैंने देखा था जब मैंने पिछली बार इंटरव्यू किया तो शिव में आके आपके घर पे किया था, देखा मैंने आपका परिवार, घर, पिताजी से भी मिला, बड़े सज्जन और बहुत ही सामान्य, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं देखा कि लड़के आपसे मिलते, फलौदी से लड़के आए गुलदस्ता लेकर रात के 11:30 बजे। तो ये सब तो आपका अच्छा है और अच्छा है कि आप सबको साथ लेकर चलोगे। आप ये मुझे आखिर में बता दो कि अब आप चुनाव जीत गए, विधानसभा में विधायक बन गए, आ गए, पहला काम या जो पहले कुछ काम होंगे आप क्या करोगे? अगला स्टेप क्या होगा? शपथ लेने के बाद आपको भी ऑफिस का सेटअप करना पड़ेगा जयपुर में, शिव में, लेकिन इन झंझाटों के बीच आपका पहला कदम जनता के प्रति क्या होगा? पहली चीज है जल, पानी की जो कोई इतनी बड़ी किल्लत है आने वाले दौर में मीना है। अब तो ठीक है सर्दी रो मौसम है, थोड़ा दिन बाद गर्मी आ जाए, पानी री पहली बड़ी किल्लत है और गर्मी रे टाइम रे मीना डिमांड बढ़ जाए। अब थकी मैं जब प्लानिंग कर ले हाँ तो मैं गर्मी रे मीना पूरे तरीके में ना पानी पहुंचा पावाला। साथ ही साथ में अब बुआई रो टाइम होने लग गयो है, किसान आना बिजली री बहुत बड़ी समस्या है। उर वास्ते भी भाना अब तो कोई काम करना शुरू करना है क्योंकि 220 रो हमारे जो सेव रे मीना काम है, काफ़ी टाइम मीना पेंडिंग है, वो मैं टाइम माते कराने रो प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में नयो सेशन जो स्कूल्स रो अगलो आने वालों है वो पेल माना हमारे हर स्कूल रे मीना जो टीचर्स री कमी है वो ना कंप्लीट करनी और साथ ही साथ में हर स्कूल ना मॉडल स्कूल रे मीना कन्वर्ट करनी। टास्क बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल्स री अगर मैं बात करा
तो जितना भी तमाम हमारे ये क्षेत्र में निकले डॉक्टर है, कई सारा आप जान बड़ो चुम्बो कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ धोरा में ना निकल रहे कई सारा भाई है जो एम्स में ना आज सर्विस दे रहा है, बड़ा बड़ा। हाँ, टाटा में है, अपोलो में है, खूब सारा बार डॉक्टर्स है। वहाँ में ना हूँ लगातार संपर्क कर रहे हैं और वहाँ ना निवेदन करा पड़े कि अपने ये थ्रू जो हेल्थ स्ट्रक्चर है ये ना कहाँ कहाँ पे डेवलप कर सका, बढ़िया तरीके में की कर सका, तो वो वास्तव मदद करो। और वो लोग आ भी रहे हैं, तो थोड़ा दिन और महीना में ये तमाम चीज़ें करा। और साथ ही साथ में आने वाले शपथ लेने बाद रमीना मैं पद यात्रा कर रही हूँ, धन्यवाद यात्रा कर रही हूँ, जहाँ मैं पहली मंच माध्यम में कही तो कि पाड़ो घर घर तक जाए और 200 किलोमीटर पूरी विधानसभा में पाड़ो जाऊँ, लोगों के बीच में ना बैठूँ और उमरी जो भी समस्या है वो ना सुने, हाथों हाथ तुरंत प्रभाव में आप काम कर निस्तारित कर सका, जो हमारा कर्तव्य है वो रूप पालना करें। और मैंने सुना है कि देखिए, एक तो रोज़गार का प्रश्न आता है जो आपके एक विधायक के तौर पे बड़ा उस सरकार के लेवल का काम होता है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया कि शिव विधानसभा में बहुत स्कोप है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने हैं, कई कंपनियां आनी हैं। तो क्या रोज़गार के लिए अपनी तरफ से आप कुछ प्रयास करेंगे या कुछ सोचा है उसके बारे में? बिल्कुल, हमारा जितना भी मोटियार है, युवा है, आज तारीख में मीना हुआ ना कोई रोजगार विशेष मिल को नहीं। मैं या मीना शपथ लेने बाद रमी तमाम जितना भी कंपनीज है उहाँ मीना और डिस्ट्रिक्ट में ना स्टेट में कोऑर्डिनेट कर और उहाँ ना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वास्ते बात करी। मेरे वास्ते में ना जो कुछ भी करना पड़े, जेत के भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती में लड़ी और मेरा पूरा भरोसा है वहाँ तमाम मोटियारा ना हूँ रोजगार दिलाई से। मैं कहो भी हो कि जय विधानसभा चुनाव है वो बाद में थे आया रिज्यूम ले आया, थाना नौकरी मैं लगाऊं और मैं मारे वादे माथे मजबूती में न खरो उतरूं, ये चीज़ विश्वास आप में दिला जाऊँ। दिलचस्प बातें हैं और बड़े अच्छे से, बड़ी मजबूती से, लाठा तरीके से आप बात रखते हैं। मैं राजस्थान आकर के बहुत सारी मारवाड़ी शब्द सीख गया हूँ, लाठा रहिया ना, लाठा रहा, भचीड़ क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है पहले ये बताइए, भचीड़ क्या, आप बोल के बताइए अपने तरीके से। तो भचीड़ रो तो थाना कहीं काम भचीड़ शब्द में ना ये गहराई है, थाना लागू को नहीं बोलते या फील को नहीं आवे, भचीड़ है ना, भारी भरकम है ना, तो शब्द हमारा सारा भारी भरकम है और लाठा है, मजबूत वर्ड है। तो आपने बोला था क्या कहीं भचीड़ बुला देंगे? 2022 और चुनाव तो मोटा मोटा नेता हमारे सामने छात्र संघ टाइम में ना, मैं जो टाइम छात्र राजनीति दौर में मीना तो मारो चुनाव तो मैं जीतते हो, अगलो चुनाव हो तो वो टाइम कहो कि साहब मोटा मोटा लोग है थारे सामा लड़ाई पड़े कहीं हो, मैं बजट बुला दिया, चिंता ही मत करूँगा ना, को खाटो पीर सो जावे, चुनाव तो मैं जीता। तो वो टाइम वो बजट एड़ो निकलो है कि 23 महीना गणारा बजट बुला दिया, तो बजट खुद रे महीना एक शब्द है, ये गहराई तो थे समझ ही रहे हो जी। सुनने में ही भारी भरकम सा लगता है भचीड़। और एक शब्द और बोलते हैं आप लोग, क्या मोरिया बुला देंगे, क्या होता है उसका मतलब? मोरिया आड़ो सब तो मैं तो कोने कहो, पर मोरिया बोलने आना बोल गया और बाकी मैं वैसे एड़ा शब्द चुनाव होने रे बाद रमीना नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब मोरिया बुलाने का? हार जाऊँ अच्छा। हाँ, वो हार गया। अमूमन चुनाव है, चुनाव रमीना हारे कैंडिडेट जो लारे रह गया, जो उम्र बारे में ना एड़ा शब्द मैं भी चाहूँ कि विशेषकर मैं युवाओं में ना निवेदन करूँ कि चुनाव में ना हार जीत होती रहा करे, जिकारा राज्यों प्रबल है वो चुनाव जीत जाए, जिकर थोड़ा घना मोड़ा रहा वो रह जाए, पर उम्र बाद रे मीना कोई भी तरीके रो व्यंग्य या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। चुनाव तक रे चीज़ें चुनाव तक होने चाहिए। मैं चुनाव लड़ियो, किस्मत ठीक थी, जीत गया, जे रह जाता और काले तारीख में अगर कोई माना भी यहाँ कहते कि भाई की कर, तो माना भी दो लागतो है। तो ये तमाम जितनी भी वर्डिंग है अमूमन यूज नहीं लेनी चाहिए। चुनाव तक थे करो, सब चीज़ें होना चाहिए, व्यंग्य भी होना चाहिए, कटाक्ष भी होना चाहिए, सब चीज़ें होना चाहिए। पर चुनाव निकलन रे बाद रे मीना सबाना एक जाजम माथे बेचना चाहिए, एक बाजू उठ रहे माथे सबाना बेड़ा और एक दूसरे ने कोड़िया देना चाहिए और क्षेत्र रे बात कांकर कर सका, विकास री बात कांकर कर सका, ये बात करना चाहिए। तो मैं आप चैनल रे माध्यम मीना तमाम साथियों ने कहना चाहूँगा कि हार जीत रे दौर रे मीना चुनाव रे बाद रे मीना कदे व्यंग्य या टीका टिप्पणी मीना हमेशा बचना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बातचीत रही आपसे। और एक इस चुनाव पे देश भर की नज़र इसलिए भी थी रविंद्र भाटी के चुनाव पर, जब मैं जयपुर आया तो इनसे कहा कि भाई लोग चाहते हैं एक बार आपसे बात की और इन्होंने समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। जाति धर्म के जो
कास्ट, क्रीड, रिलीजन के जो दायरे को तोड़ करके इन्होंने चुनाव जीता, वो उस चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में है। एक बात कही जाती है बड़ी दिलचस्प, ये रहती है कि छात्र संघ से जो लोग निकलते हैं वो लीडर बनते हैं। जिन राज्यों में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता उनके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब लीडर नहीं, यहाँ लोडर तैयार हो रहे हैं कि फला मंत्री जी के साथ शिष्टाचार भेंट की, फलाना नेताजी से आशीर्वाद लिया, ज्ञापन पत्र दिया। छात्र संघ का एक मजबूत नमूना जो आप कहेंगे या फिर मजबूत उदाहरण जो हैं वो रविंद्र सिंह भाटी है, जो छात्र राजनीति से आए, वहाँ पर भी निर्दलीय चुनाव जीता, संघर्ष का रास्ता चुना और यहाँ पर भी ये निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। इनसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और इन्होंने हमसे जो बातें कही हैं, मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि ये चाहे जहाँ रहेंगे इनको मैं पकड़ के 5 साल बाद ज़रूर लाऊंगा और इनको उस समय इनको लेकर के इनके क्षेत्र में जाऊँगा कि भैया आप दिखाइए मुझे कि आपने क्या क्या काम किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप तब तक बहुत कुछ दिखाने बहुत कुछ करेंगे। ए तो कहाँ पड़िया और ये अलावा भी 20 चीज़ें नई में कर दे हाँ और वो टाइम थारा 2-3 घंटा में इंटरव्यू ले हाँ इंटरव्यू रे मीना, क्योंकि इतने चीज़ें हो से कि मैं 1 घंटे भर मीना या आधे घंटे में आज यहाँ पे बात कर रहे हैं उतने तक कौन राख वाला। इसी नोट पर बातचीत को जो है हम विराम देते हैं और आपसे बातचीत अच्छी रही। उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगी ये बातचीत। जिनको मारवाड़ी समझ में आती है उनको पसंद आएगी, जिनको नहीं समझ में आती इन्होंने इस बार काफ़ी मदद की है, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया है, मैंने भी अपना जो है ज्ञानवर्धन किया है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है और मेरे साथ जो अभी बात कर रहे थे ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विधायक जी हैं रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर के शिव से चुन के। हाँ, विधायक आप भी हैं और मैं अभी हमारे विधायक जी अभिनव भैया के साथ में हूँ और इनके साथ में जब भी बात करता हूँ मतलब जब भी बात करा एक अपनायत लागे। अमूमन कई सारा इंटरव्यू में दिया पर एक जो को कनेक्ट जो को आप बेड़ो बैठे हैं या पूरी ललन टॉप टीम रे बेड़ो बैठे हैं वाकई, और तमाम जितना भी साथी है जो जर्नलिज्म में आना चाहिए चाहे वहाँ सब हम निवेदन करा ललन टॉप में ना आप सीखो देखो और आप भी जर्नलिज्म में ना आओ। बहुत शुक्रिया आपका। जो कि हमारा इनका कोई बहुत कनेक्ट नहीं है, ये मारवाड़ी बोलते हैं, मैं अवधी में बात करता हूँ। जैसे मैं बात करूँगा तो जैसे हमारे यहाँ कहेंगे कसो का करत है, कहाँ जात है, मजबूती से रहा, चुनाव मजबूती से लड़ा, तो ये मजबूती से चुनाव लड़े और जीत कर आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।